अस्सलाम वालेकुम। अगर आप रियल एस्टेट के शोबे से मुंसलिक है या फिर आप रियल एस्टेट में सरमायाकारी करना चाहते हैं या फिर अपना घर या ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले 3 सालों में पाकिस्तान का रियल एस्टेट इकोसिस्टम है वो बहुत मुतासिर हुआ। उनकी कई वजूहात है, जो 2 बड़ी वजूहात है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के रियल एस्टेट इकोसिस्टम में साल 2025 बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ लाने वाला है, जिसमें कुछ चीज़ें हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा जो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन डेटा बेस्ड है और फैक्चुअल बेस्ड है, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा वो हकीकत पर मबनी होगा। एज वी नो कि हमारा जो रियल एस्टेट इकोसिस्टम है ये बहुत ज़्यादा रूमर्स पे और प्रोपेगंडे पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन मैं आपसे फैक्चुअल बेस्ड एनालिसिस शेयर करूंगा इंशाल्लाह। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान में जो हाउसिंग क्राइसिस है, जिस पे कोई भी इसको डिस्कस नहीं कर रहा। इस टाइम पाकिस्तान में 1 करोड़ घरों की ज़रूरत है साल 2025। पाकिस्तान की पॉपुलेशन को देखकर और पाकिस्तान की जो यूथ पॉपुलेशन है, स्पेशली जो 64% ओवरऑल यूथ है, उसको देख के जो हमारी नीड है, हमारी रिक्वायरमेंट है, तो सालाना में 30 से 40 लाख घरों की जो ज़रूरत है उसमें इजाफा हो रहा है। एक इनिशिएटिव लेने जा रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो है फर्स्ट होम बायर्स के लिए या जो लोग पहली दफ़ा घर खरीद रहे हैं उनको टैक्स पे छूट दी जा रही है। सेकंड, जो ट्रांजैक्शनल टैक्स है या फिर जो एडवांस इनकम टैक्स है जो 4% थी अभी तक, उसको 0.5 पे लाया जा रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट ये भी कोशिश कर रही है कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है, जो शरह सूद है पाकिस्तान का, वो पिछले साल 22% तक पहुंच चुका था, उसको अभी 12% पे लाया गया है और इसको सिंगल डिजिट में लाने की कोशिश की जा रही है। शरह सूद को जब कम किया जाएगा तो उसके 2 फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये है कि जो लोग लोन लेना चाहते हैं घर बनाने के लिए, तो वो कम इंटरेस्ट रेट पे लोन ले सकेंगे, अपना घर बनाएंगे। और जो सबसे बड़ी बात है इसमें वो ये है कि जो पैसे लोगों ने, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था तो लोगों ने पैसे बैंक्स में रखे हुए थे। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 33 करोड़ रुपए पाकिस्तानियों के बैंकों में पड़े हुए हैं, जो कि $12 बिलियन बनते हैं। तो जब शरह सूद कम होगी तो उन पैसों का भी पाकिस्तान के मार्केट में फ्लोट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो पैसे भी मार्केट में फ्लोट होंगे। और साथ साथ में जो इनकम टैक्स और टैक्सेस पे छूट दी जा रही है उसका भी बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने जो पाकिस्तान को सालाना कर्जा स्कीम दिया हुआ है $20 अरब का, उसमें भी हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंक्लूडेड है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम देख ले तो इस टाइम पाकिस्तान में जो हलचल हमें नज़र आ रही है रियल एस्टेट इकोसिस्टम में, तो ये सारी चीज़ें उसको इम्पेक्ट कर रही है। और इंशाल्लाह ताला जो एनालिसिस एक्सपर्ट्स कर रहे हैं उससे ये अंदाज़ा होता है कि इंशाल्लाह ताला साल 2025 सरमायाकारी के लिए भी और रियल एस्टेट पूरे इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि रियल एस्टेट इकोसिस्टम में 150 प्लस इंडस्ट्रीज़ इंक्लूडेड है, जिसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ इंशाल्लाह ताला इस साल बूम होंगी। तो अगर आप सरमायाकारी करना चाहते हैं सन 2025 में पाकिस्तान में या फिर दुबई में, तो जायदाद.com का प्लेटफॉर्म एनी टाइम हाजिर है। आपको इस टाइम स्क्रीन पे एक हेल्पलाइन नंबर नज़र आ रहा होगा जो 24/7 है। मैं आरिफ अतोज़ी, CEO जायदाद.com, आपसे इजाज़त लेता हूँ। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको फ़ायदा पहुँचाएगी, और अगर आप अपना कोई ओपिनियन देना चाहते हैं या फिर अगर मुत्तफ़िक नहीं है मेरे एनालिसिस से, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।